गोश्त के साथ ये चावल कितने अच्छे पके हैं, बड़े मजेदार हैं। इन हाथों को चूमोगे नहीं जिसने इन्हें पकाया है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी भेड़ें कहाँ हैं? चरागाह छोड़कर आया हूँ। अगर भेड़ियों या जंगली जानवरों ने उन्हें खा लिया फिर? भेड़िए सिर्फ रात ही को बाहर निकलते हैं। वैसे भी हारिस बहादुर जवान है, वो उनकी अच्छी तरह देखभाल करेगा। मुझे पानी दो। खुदा उस जवान को सलामत रखे ताकि पूरे साल वो तुम्हारे काम आए। ये लो। वो बहुत मेहनती और जिम्मेदार है, उसे मैं अपने साथ ही रखूंगा। खुदा का शुक्र है। क्या तुम्हें कपड़े धोने के अलावा कोई और काम नहीं? कपड़े धोने के अलावा बर्तन साफ करना, घर में झाड़ू देना और फिर दूध से मक्खन अलग करना भी मेरे काम है। हकीकत में बड़े सख्त काम है। मैं जा रहा हूँ, भेड़ों को जरा देखो। जाफर। हाँ बोलो बारे। तुम कोई जरूरी बात मुझे बताने वाले थे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसी खबर सुनाना चाहता हूँ कि तुम खुश हो जाओगी। फिर जल्दी से बताओ ना। हम जल्द ही बगदाद लौट जाएंगे। बगदाद चले जाएंगे? खुदा से उम्मीद है हम जल्द ही बगदाद चले जाएंगे। अच्छा तो ये आप है काजी मोहतरम जुनैद, हमें इफ्तिखार बख्शा आपने। खुश आमदेद, बहुत बहुत खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदेद, खुश आमदेद, खुश आमदेद एक काजी है फाजिल। बगदाद का कोई काजी आपकी हम पल्ला नहीं। ज्यादा होशियारी न दिखाओ खुदैम, मैं इतनी ज्यादा तारीफ का मुताबिल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ अर्से पहले तुम मेरे साथ दुश्मनी कर रहे थे। आप जानते हैं हजूरे वाला कि मैं बगदाद का एक ताजिर हूँ, और ताजिर हजरात आप जैसे मौजूद लोगों से दुश्मनी नहीं रख सकते। तशरीफ रखें मोहतरम काजी साहब, तशरीफ रखें। खुश आमदीद। अब गौर से सुनो मेरी बात, जान लो ऐ खुदैम, जुनैद से दोस्ती की शर्त फरेब, रयाकारी और धोखाधड़ी से दूरी है। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन एक बात नहीं जानते तुम कि जो मेरे साथ दुश्मनी रखता है उससे ताल्लुक मुनक़ता करो। इस बात से जनाबे आला मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी गर्दन पर बहलूल का बहुत एहसान है। यानी फिर हम दोनों के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं और बहलूल मुखालिफ सफ में है और कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। बेहतर है इस बात को खत्म करें। क्या चीज सबब बनी यहाँ आने की? तुम्हें कारोबार की पेशकश करता हूँ। मैं मुद्दतों से इस पेशकश के इंतजार में हूँ। बेहतर है जल्दी ना करो बारे, कहा ना इस मौजू पर गौर करेंगे। आखिर किस लिए बगदाद जाने का इरादा किया तुमने? एक काफिला बगदाद की तरफ जा रहा है, इसलिए। भेड़ों का क्या करोगे? बेच देंगे। क्या तुम अपनी भेड़ों को बेच दोगे? मुमकिन है, उन्हें हारिस के पास छोड़ दें। पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारे इस काम से परेशान है। परेशान मत हो और सफर की तैयारी करो। ओह, क्या मुझे उम्मीद और इश्क की सरजमीन ले जा रहे हो? क्या तुम नहीं जाना चाहती हो? क्यों नहीं जाना चाहती? वो जगह तो मेरी जन्म भूमि है। फिर क्या हो गया तुम्हें? क्या यहाँ दिल लग गया, लेकिन फिर भी तुम वहीं के गुन गाती रहती हो? ये इतना बड़ा घर, मुमकिन है यहाँ से जाकर मैं इसे भी भूल जाऊं, लेकिन उस छोटे घर के सामने जिसे हम छोड़कर आए, ये कुछ भी नहीं। अपने बगदाद जाने का सबब तो बताओ, क्यों वहाँ जा रहे हो? चाहता हूँ कोई कारोबार करूँ। तुमने कहा कारोबार? हाँ, अब चरवाहे की जगह एक कारोबार करोगे? क्या अभी मैं ताजिर नहीं हूँ बारे? क्या दूध, दही, गोश्त, ऊन और खाल बेचना
तुम्हारी नजर में एक तरह का कारोबार नहीं है? क्या कहते हो? अब तक मैंने दूसरे तमाम कारोबारों के बारे में तो सोचा था, इस कारोबार के अलावा जो तुम कह रहे हो। लोहे का कारोबार ये हाल ही में बगदाद आया है। जानते हो, और नया कारोबार फायदा देता है। इसके बारे में कुछ सोचना होगा। अच्छी तरह सोच कर फैसला करो हुदैम, ज्यादा शक मत करो। लोहे का कारोबार जनाब काजी ज्यादा रकम मांगता है और मेरे पास अभी इतना सरमाया नहीं है। फिर अपने लिए कुछ सोच ले हुदैम। तो फिर क्या करूं मैं? इन अजनास की जगह लोहा खरीद ले। वो कैसे? काजी साहब, ये कारोबार मुझे अपने बाबा से विरासत में मिला है। हर नई नस्ल को नया काम करना चाहिए। हर नए दौर का अपना कारोबार होता है। मैंने तुम्हारे और अपने दरमियान निफाकत की वजह से ये पेशकश की है हुदैम। तुम्हारा मतलब है कि हमारी दोस्ती नहीं है? हाँ? अगर तुम्हें इस दोस्ती पर कोई शक है तो इसे तोड़ दे। क्या ये मुमकिन है काजी जैसे फाजिल और करीम शख्स से, जो बाजार कर्क का बेहतरीन काजी है, से कोई अच्छा दोस्त मिले? खुदा की कसम, खुदा की कसम, तुम्हारे झूठ को सच से परखना बहुत मुश्किल है। मेरा दिल न तोड़ो। क्या मेरी दोस्ती पर शक है जनाब आली? इन बातों को छोड़ो हुदैम, जो तुम्हें कहा है उसके बारे में सोचो। ऐसे कारोबार को मैं कैसे छोड़ दूं काजी, जिसमें मैंने अपनी पूरी उम्र गुजार दी है? अबा वहाब, ओ अबा वहाब, कहाँ हो? अपनी जरूरत की तलाश में जा रहा हूँ। तुम्हारी जरूरत जानता हूँ, आओ मेरे पास। बहुत अच्छा। लेकिन तुम इतने होशियार नहीं लगते हो। अबा वहाब, अबा वहाब, अगर कोई छोटा सा मशवरा दोगे तो जान लूंगा। भूखा चाहता है इस दानिक से कनात इख्तियार करे। ये भूखा चाहता है इस एक दानिक से कनात इख्तियार करे। अबा वहाब, तुम जरा कुछ और मदद करो मेरी, समझ जाऊंगा मैं। ठीक है, सुन, अगर इसे पानी में भिगो दें बहुत नरम हो जाएगी। बहुत अच्छा। और अगर आग पर रख दें तो बहुत सख्त हो जाएगी। अब समझ आ गया क्या चाहिए तुम्हें। तुम्हें दरख्त की छाल का टुकड़ा चाहिए। अफसोस है तुम पर, कितना कुन ज़हन है तेरा। जवाब भी बेरब। क्या मैं उठूं जो दरख्त की छाल खाऊं? ठीक है, ठीक है। अगर तीसरी मर्तबा कुछ बताओगे तो जवाब दे दूंगा। बताओ ना। सुन, ये असल दाना है, सुम्बुल की शाख से हासिल हुआ और आखिर में चक्की के सुपुर्द हो गया। लगता है समझ आ गया, लेकिन कुछ और बताओ अबा वहाब। ठीक है, हाथों में गोल होता है, तंदूर में पकता है। इतना सख्त मुअम्मा मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। फिर अपने नए दोस्त से कहना कि इसे हल करे, लेकिन ख्याल रखना इसके जवाब से होशियार रहना, कहीं वो इसे अपने फायदे में ना ले जाए। चल मेरे घोड़े, चल। अबा वहाब, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। गाय के गोश्त के कबाब तो नहीं? आखिरकार हम अपने शहर पहुंच गए। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बारे? अभी नहीं पहुंचे? आओ यहाँ बैठ जाओ। थकन के बाद मिलने वाले आराम में कितना मजा है। कुछ देर यहाँ बैठते हैं। सफर थका देता है, पैरों को जरा आराम की जरूरत है। यहाँ आराम करें जबकि हमारा घर नजदीक है। घर को छोड़ो, जल्दी से खाना निकालो, भूख से मरा जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तेरे मसले का जवाब ये है।
मैं नहीं समझता कि सही जवाब हो। फिर सही जवाब क्या है? लगता है तुम्हारा मतलब अस्फहान की बर्फ था। अस्फहान की बर्फ। अस्फहान की बर्फ जब आग में जाए तो सख्त हो जाए। लगता है प्यासा है तू। ऐसा कर, पीने की जगह अस्फहान की बर्फ से कूजा भरकर अपने सर पर डाल ले। चल चल मेरे घोड़े, चल चल। सच कहते हैं कि इंसान की जीनत उसकी अक्ल है। हाँ, खुदा हाफिज जनाब। खुदा हाफिज। खुदा आपको कारोबार खुदा में हाफिज। तरक्की अता करे। कौन शख्स था जिससे तुम बात कर रहे थे? समरकंद का एक ताजिर था, सालों से उसे जानता हूँ। लेकिन मैंने सुना कि तुम दोनों लोहे के कारोबार पर बात कर रहे थे। वो लोहे के कारोबार में बहुत माहिर है, इसीलिए मुझे इस कारोबार का मशवरा दे रहा था। क्या तुम लोहे का कारोबार करोगे? लोहे का कारोबार आजकल बहुत फायदेमंद है। लेकिन फिर वो भेड़ें? उन्हें भी देख लेंगे। क्या हो गया तुम्हें? मुझे ये कारोबार पसंद नहीं। मैं पहले मालूमात हासिल करूंगा। डरती हूँ कि कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए। क्यों नुकसान होगा बारे? तुम्हें इसका तजुर्बा नहीं। इसमें क्या हर्ज है कि दो फायदेमंद कारोबार एक साथ हमारे पास हों? अगर ऐसा है तो आओ पहले इन पैसों से अपने घर को बड़ा करके इसमें कुछ सामान डाल देते हैं। जानता था कि तुम्हारे पास इस काम की मुखालफत में जरूर कोई दलील होगी। तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, इस शर्त पर कि जो काम शुरू किया है वो काम पूरा हो जाए। खुश आमदेद शहर बगदाद में एक बार फिर खुश आमदेद, खुश आमदेद। मुद्दत से हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, अब फिर यहाँ है। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। दूर से देख रहा था, हर दुकान का जायजा लेते हुए आ रहे थे, लेकिन हाथों में खरीदी हुई कोई चीज नजर नहीं आई। लोहे और उसकी कीमत के बारे में पूछ रहा था। लोहे और उसकी कीमत के बारे में? क्यों? कारोबार करना है। लोहे का कारोबार करोगे? हाँ बिल्कुल, आजकल लोहे का कारोबार बड़ा फायदेमंद है। बताना जरा, किससे तुम्हें इस कारोबार का कहा है? उन लोगों से जो इस बाजार में रहते हैं, मैंने पूछताछ की है। अफसोस है उन पर। जब भी किसी के हाथ में पैसा देखते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर तुम क्या कहते हो? हाँ, वही कहता हूँ जो तुम्हारे मफाद में है। तुम्हारे पैसे बचाना चाहता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। सुनो इब्ने दुरैब, बताया नहीं तुमने जाफर, लोहे के कारोबार का क्या बना? आज ही कुछ माल खरीदा है। खरीद लिया तुमने? तुम्हें क्या हुआ बारे? कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी तुमने? कारोबार में जल्दी करना और वक्त पर करना जरूरी होता है। बाजार में एक ताजिर मिला था जो लोहा सबसे कम कीमत में बेच रहा था। खरीद लिया, लेकिन मैं ये लोहा अभी नहीं बेचूंगा। वो क्यों? लोहे को कुछ अरसे के लिए जखीरा करूंगा, जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो बेच दूंगा। इससे मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। डरती हूँ कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए। लोहा कभी जाया नहीं होता, और बगदाद के लोगों को तो लोहे की शदीद जरूरत है। एक जरूरी बात यह है कि जो तुम्हें बताऊंगा। अब तुम क्या करना चाहते हो? गुलगान वापस चलते हैं। क्या कह रहे हो तुम जाफर? वो जो अभी तुमने सुना, गुलगान वापस जाएंगे। वापस जाकर क्या करेंगे? जो चीज भी हमारे पास वहाँ है उसे बेच देंगे, फिर पैसे यहाँ लाकर इस घर को बड़ा करेंगे और कुछ सामान खरीदेंगे। इसके बाद लोहे का कारोबार शुरू करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? अब मेरी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। बहरहाल तुम मेरे साथ चलोगी। तुम्हारे साथ चलूंगी? ये हो सकता है कि मैं अकेले ही गुरगान चले जाऊं, तुम्हें यहाँ छोड़कर। आपको मालूम है कि किससे लोहे का कारोबार शुरू किया है काजी साहब? कोई बहुत ही अक्लमंद होगा, बहुत फायदा मिलेगा उसे उदैम। वो जाफर इब्ने दुरैद है। क्या कहा? मैंने कहा जाफर इब्ने दुरैद। मेरा पड़ोसी? हाँ, तुम्हारा पड़ोसी है काजी।
कुछ दिन पहले वो यहाँ आया था, बड़ी मिकदार में उसने बाजार से लोहा खरीदा और अब चाहता है उसे बेच डाले। इतने पैसे कहाँ से उसके हाथ लगे, जबकि उसे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है। मुमकिन है आने से पहले उसे इस कारोबार का इल्म हो और पैसे साथ ही लाया। बदकिस्मती ही बदकिस्मती है, बदकिस्मती ही बदकिस्मती है। ऐ खुदा हमारी सुन, ऐ खुदा हमारी सुन। किस बदकिस्मती की बात कर रहे हैं काजी मोहतरम? मैं तो इस कोशिश में था कि उसका घर खरीदूं, लेकिन अब अगर उसका कारोबार जम गया तो फिर कहीं वो मेरा घर ना खरीद ले। समझ आया? खुदा मेरी मदद कर, खुदा मेरी मदद कर। चल मेरे घोड़े, चल चल मेरे घोड़े, छोड़ मेरे घोड़े को वरना ये लात मारेगा। तुम दोनों में से मुझे कौन लात मारेगा, तुम या तुम्हारा चलो घोड़ा? अपनी जगह एक दूसरे से बदल लेते हैं इब्ने दुरैद। कैसे तुमने मुझे पहचाना? तुम्हारी आवाज मेरे लिए जानी पहचानी है। क्या खबर है अबा वहाब? काश अच्छी खबर होती कि खलीफा का गुस्सा, काजी का जुल्म सितम और दरोगा की गुंडागर्दी न होती। हाँ, यानी कुछ भी सही नहीं। कुछ नेक लोग हैं जो दंगा फसाद से नफरत करते हैं। इस वक्त कहाँ जा रहे हो अबा वहाब? उसी रोटी की तलाश में। तुम्हारे लोहे के कारोबार के बारे में क्या राय है? लोहे का कारोबार जो जानता है उसी के लिए फायदेमंद है। चल चल मेरे घोड़े, चल चल। क्या हुआ बारे? कुछ नहीं। अभी इस कारोबार को छोड़ो, सफर की तैयारी करो। जो चीजें सफर के लिए जरूरी हैं तैयार कर ली। हाँ। गुरगान में हमारा ज्यादा क़याम नहीं होगा, वादा करता हूँ तुमसे। वो जो लोहा खरीदा उसका क्या हुआ? वो तमाम लोहा एक ईमानदार शख्स के हवाले कर दिया है। कौन है वो? खुज़ैम इब्न क़ैस एक ईमानदार शख्स है। ये वो है जो तुम्हें चाहिए था और ये तुम्हारा। खुशामदीद काजी मोहतरम। बताओ मुझे आखिर आज ये क्या हो गया है कि तमाम लोग तुम्हारी दुकान की तरफ खींचे चले आ रहे हैं? अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब अता करता है काजी साहब। बगदाद के लोग अचानक तुम्हारी दुकान के सामान के आशिक हो गए हैं कि इतना रश लगा लिया। काजी साहब, दुकान के सामान से उनका क्या ताल्लुक? मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो लोहा खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं काजी। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि लोहे के कारोबार में बहुत फायदा है हुदैम? क्या मैंने तुम्हारी इस बात को रद्द किया था? लेकिन लोहे के कारोबार का तेरी दुकान से क्या ताल्लुक? क्या तुम नहीं जानते कि जाफर ने ये लोहा मेरे पास बतौर अमानत रखा है, सफर से वापसी तक? आखिर किस लिए ऐसा किया तुमने हुदैम? पुरानी दोस्ती की वजह से जो सालों से हमारे दरमियान चल रही है। हम तुमसे खुदाहाफिजी कर रहे हैं अब्बा। कहाँ जा रहे हो? हम गुरगान जा रहे हैं। और इस घर का क्या होगा? वापिस आने तक ताला लगा दिया है। ओह, और तुम्हारा लोहा? खुज़ैम के पास अमानतन रखा है। खुज़ैम अत्तार? हाँ। फिर एक दिन तुम उसकी शिकायत लेकर मेरे पास ही आओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अक्लमंद कभी भी 2 बार बिल में हाथ नहीं डालता। खुज़ैम मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वो दोस्ती को गंदा कर देगा इब्ने दुरैद। खुज़ैम अब पहले जैसा नहीं रहा। अपना माल संभाल कब्ल इसके कि तू उसे खो दे। चल मेरे घोड़े। चल। क्या सुना नहीं तुमने? उसने तुमसे क्या कहा? जल्दी करो और लोहा हुज़ैब के घर से बाहर निकाल लो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या अब्बा वहाब की नसीहत नहीं सुनी?
नसीहत करने वाला कौन है पता है तुम्हें? भूल गए एक दफा काजी जुनैद से कैसे तुम्हारी जान छुड़ाई थी? नहीं पता मुझे, सच मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूं? अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो मैं खुद उसके पास जाती हूँ। अफसोस है तुम पर बारे, मेरी इजाजत के बगैर वहां जाओगी। क्या पता वो लौट आए। इब्ने दुरैद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लोहे में जान है उसकी। कब तक इंतजार करूं? 2 साल हो गए हैं, मेरा घर लोहे से भरा हुआ है और उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। तेरी हालत उस प्यासे ऊंट की तरह है, पानी जिसकी पीठ पर होता है लेकिन वो उसे पी नहीं सकता। तुमसे एक मशवरा मांगता हूँ फाजिल काजी, मेरी जान छुड़ा इस मुसीबत तू से। जो चाहता है मैं वो नहीं कर सकता। ये शख्स कई बार सफर पर गया और फिर लौट आया, और फिर ये कि उसकी बीवी यहाँ पर है, वो कभी भी आ सकता है अपने माल के लिए। बताओ फिर मैं क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या करो, बल्कि जब तुम कुछ करोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। उज़ैम, मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकता जब उसने मुझे बहलूल के साथ मिलकर जिंदा ताबूत में रख दिया था और जिंदा दफन करने लगा था। हुसैन, हुसैन, यहाँ से चला जा। कहा ना यहाँ से चला जा। क्यों? तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। तुम्हें कहा ना यहाँ से चला जा, मुझे काम है। तुम्हारा दोस्त सफर से वापस आ गया है। उससे कहो कि इंतजार करे। कहाँ करे? जहन्नुम में इंतजार करे। तेरे लिए खुशखबरी है कि जाफर इब्ने दुरैद सफर से लौट आया है। आने दो उसको। कौन? अब आप रुको जरा। कौन लौटा है? कौन? तेरा दोस्त जाफर इब्ने दुरैद। वो गुरगान से लौट आया है। चल भाग मेरे घोड़े, चल। जाफर इब्ने दुरैद? अब तो लोहे का सामान खत्म हो गया है, फिर कभी आना। चले जाओ। मेरे अच्छे दोस्त, मैं अपने लोहे का सामान वापस लेने आया हूँ जो मैंने तेरे पास अमानतन रखा था। कौन सा लोहा? हाँ, लोहा। तेरे लोहे का सामान तो चूहे खा गए। ये कैसे चूहे हैं जो लोहा खा जाते हैं? वो चूहे मेरे गोदाम में थे। सुन, तेरी इन झूठी बातों में आने वाला नहीं। मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मेरा माल वापस कर। बचाओ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, तो कोई है? मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। रोको इसे। देखो, मुझे मेरा रोको माल इसे। वापस दे। देखो मुझे चूहे मार खा रहा गए। है। मुझे झूठ बोलता बचाओ। है। दे मेरा माल वापस। है छोड़ूंगा कोई नहीं मैं तुझे, वाला? जान से मार दूंगा। काजी साहब, क्या तुम उस धोखेबाज की बात पर यकीन कर रहे हो? ऐ जाफर, मैं कैसे इसकी बात रद्द कर सकता हूँ, क्योंकि उसने कसम खाई कि जब वो गोदाम में गया तो चूहे तमाम लोहा खा चुके थे। अगर ये शुरू में देख लेता कि चूहे लोहा खा रहे हैं और कुछ न करता तो मैं इसे अमानत में खयानत की सजा देता, लेकिन ये गोदाम में उस वक्त गया जब चूहे लोहा खा चुके थे, इसलिए उसका कोई कसूर नहीं है। जाफर, ऐ काश अबा वहाब तुझे उसी दिन जिंदा दरगोर कर देता। मुझे धमकी दे रहा है जाफर। यही कुल मेरा सरमाया था, जिसे खून पसीना एक करके मैंने जमा किया था। मैं इतनी आसानी से तुम दोनों को हड़प नहीं करने दूंगा। ये दास्तान है मेरी अबा वहाब। मैं सख्त ना उम्मीद हो के एक लाचार के तौर पे तुम्हारे पास आया हूं। दरअसल मैंने गलती की, मुझे इससे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। तुमने मुझे खतरे से आगाह भी किया था, लेकिन फिर भी मैंने हुज़ैम पर एतमाद किया। एक ऐसा खाइन जिसे अब जुनैद जैसे काजी की हिमायत हासिल है, जो कभी भी इंसाफ नहीं करता। क्या कहते हो अबा वहाब? या अल्लाह, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। जाओ जाओ।
क्या हुआ है काजी मोहतरम? खलीफा का हुक्म है और उसने बहलूल को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो चूहों को तलाश करे और उनका खात्मा कर दे। अब उन चूहों में वो खुद भी शामिल है। यानी अब इसकी जिम्मेदारी है कि शहर को चूहों से पाक कर दे। कैसे उनका पीछा करेगा? बिल्ली की तरह म्याऊ, या फिर उल्लू की तरह? नहीं, बल्कि हथौड़े की मदद से। अपने घर से ये काम शुरू करोगे या जाफर के घर से? इंशाअल्लाह हुसैन के घर से शुरू करूंगा, वहीं से जहाँ से चूहों ने जाफर के लोहे खाए थे। फिर तुम्हारी घर की तरफ आ जाएंगे। मेरे घर में क्या करोगे? आया मेरे घर का सहन खोदोगे या सामने वाली जमीन को? घर की छत को तोड़ना शुरू करूंगा, क्योंकि चूहे छत पर रहना पसंद करते हैं। जल्दी से ऊपर जाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ, मेरे घर को छोड़ दो। ये खलीफा का हुक्मनामा है। उसके इस हुक्मनामे में मुझे इजाजत दी गई है कि मैं चूहों को खत्म करने के लिए कोई भी हरबा इख्तियार कर सकता हूँ। मैंने तेरी छत को गिराने का फैसला किया। काजी मोहतरम, आपसे इल्तिजा है, कुछ करें। अगर चूहे तेरे घर ना मिले तो फिर जरूर वो काजी के घर की तरफ भागे होंगे। ये सब खलीफा का हुक्म है। लोहे को कहाँ छुपाया हुसैन? मेरी जान छोड़ दे, मुझे जाने दे। जनाबे वाला, काजी साहब कहाँ जा रहे हैं? बताओ, तुम क्या करना चाहते हो बहलूल? शहर को लोहा खाने वालों से छुटकारा दिलाना है। जाओ जल्दी, तोड़ फोड़ शुरू करो। रुक जाओ, घर की छत पर ना जाओ, रुक जाओ। मैं एतराफ करता हूँ, सब चीजों का एतराफ करता हूँ। रुक जाओ, इंतजार करो, जब तक मैं ना कहूँ नीचे आ जाओ। मैं एतराफ करता हूँ कि इस शख्स का सारा लोहा मैंने बेच दिया है और उसके पैसे एक थैले में रखे हैं जो कि उस कमरे में है। तुमने लोहे के पैसे जिस थैले में रखे हैं, जल्दी से जाकर ले आओ। ठीक है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बाबा, आप मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी दिला दी तुमने। ये लो जाफर के लोहे के पैसे, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया है। इसे दे दे या मुझे दे दे, जाफर के पैसे उसको मिल जाएंगे। हुसैन, तुम ज्यादा खुशफहमी का शिकार मत हो, तुम्हारी सजा अभी बाकी है। और जेल तुम्हारे इंतजार में है। हारून रशीद के पास जा रहा हूँ, उसे ये बताने के लोहा खाने वाले चूहों का मैंने खात्मा कर दिया है। तुम दोनों चलो आओ मेरे साथ। और इस तरह हुसैन जेल चला गया। और काजी जुनैद का क्या बना? काजी जुनैद तो फिलहाल मुझसे बच निकला, लेकिन कभी तो मेरे जाल में फंसेगा। चाहता हूँ कि कोई नया कारोबार शुरू करूँ। फिर से जाफर? सोच रहा हूँ कि अब अवाब से टोकरियाँ खरीदूं। खजूरे बेचने वाले ताजिर से जान पहचान हुई है। हाँ, कहीं वो आसिम इब्ने लैस तो नहीं? हाँ वही है। क्या तुम उसे जानते हो? सुन ले जाफर, अब तीसरी बार मैं तेरी मदद को नहीं आऊंगा।